The Mahakumbh Mela, biggest gathering of humanity. has more than 400 million people expected at the site during the 6-week-long festival. लेकिन दोस्तों आप कुछ कड़वी बात मैं आपके सामने रखना, लेकिन आप पकड़ते हैं एक आईआईटी वाले बाबा को जो कि नशा करते हैं, जो कि आईआईटी से तो हैं बट स्पिरिचुअलिटी में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई डिग्री उनके पास नहीं, ना उनका कोई गुरु है, ना उनकी कोई प्रॉपर फिलॉसफी है। उनको सर पे चढ़ा करके इन लोगों ने पूरे कुंभ का मेन इवेंट उन्हीं को बना दिया है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मीडिया के दिमाग में गोबर इतना भरता कैसे है, पर सुंदर आंखों वाली लड़कियां इनसे कवर हो रही है। एक्चुअली में इन लोगों का ये एजेंडा है। ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी गैदरिंग और पूरे विश्व की सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग जो कि है महाकुंभ, आज उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। और हमारी मीडिया जो कि कुंभ के ऊपर कई सारी चीजों को कवर करती है, उनके डार्क रियलिटी को आपके सामने में प्रेजेंट करने वाला हूं। तो दोस्तों कुंभ सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने ना कुंभ के ऊपर 7,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, बट रिटर्न में कुंभ 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू और इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने का दावा करता है। और साथ ही साथ में ये कुंभ सिर्फ हिंदुस्तान का फेस्टिवल नहीं रह गया है, पूरे विश्व में आज इसकी बात हो रही है। It's being billed as the biggest gathering of humanity in history. Now, one of the world's largest religious festivals starts today in India. The Mahakumbh Mela. इवन पाकिस्तान के अंदर भी अभी सबसे ज्यादा सर्च टर्म जो है वो है महाकुंभ। वहां के लोग भी सर्च कर रहे हैं कि यहाँ गंगा में लोग नहाते कैसे हैं। और साथ साथ में पूरे विश्व भर से 15 लाख से भी ज्यादा फॉरेनर डिवोटीज जो कि सनातन धर्म को अप्रिशिएट करते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, वो यहाँ पर आने वाले हैं, सनातन धर्म को अपनाने वाले हैं, सनातन धर्म की टीचिंग्स को समझने के लिए और सनातन धर्म को डिस्कवर करने के लिए वो भारत आ रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि ये पूरे विश्व भर के अंदर सनातन धर्म की छवि को कैसे प्रेजेंट करेगा। अभी यूपी गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया है, पूरे कुंभ को बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और आप इन वीडियोस के अंदर इस चीज को देख भी सकते हैं। बाहर के लोगों ने जो हमारे भारत का नैरेटिव हमेशा से बनाया हुआ है कि भारत तो एक कचरे वाला स्थान है, गरीब लोगों का स्थान है, अनएजुकेटेड लोग यहाँ पर रहते हैं, वो लोग बाहर से यहाँ पर आके भारत की तारीफ कर रहे हैं। ये कुछ वीडियोस आपके सामने, आप खुद देखिए। I feel amazing. The water is cold, but the heart is warm. Jai Shri Ram. 3 times immersion. Mera Bharat Mahan. We came to Kumbh Mela first time in life, and this is a big Kumbh Mela, so we're very excited. 4000 हेक्टेयर के अंदर एक स्मॉल सिटी डिजाइन की गई है जो कि इस पूरे महाकुंभ को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज की जाएगी। 40,000 से ज्यादा पुलिस स्टाफ इसके अंदर लगा हुआ है, AI सर्वेलेंस सिस्टम लगा हुआ है, 3,000 से ज्यादा कैमरे लगे हुए हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बैक ऑफ द पिक्चर अभी कुंभ को ऑर्गेनाइज करने के लिए की जा रही है। और थैंक्स टू यूपी गवर्नमेंट कि वो इसको इतनी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि बाहर के लोग भी इससे शिक्षा ले रहे हैं। इवन कई सारे साधु जो कि सनातन धर्म के कई सारे अलग अलग मत और पंथ से आते हैं, वो यहाँ पर एकत्र हुए हैं। सनातन धर्म की कई सारी शिक्षाओं को जानने वाले स्कॉलर्स यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन दोस्तों अब कुछ कड़वी बात मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। हमारा जो मीडिया है, मैं बाहर के मीडिया की तो बात कर ही नहीं रहा, क्योंकि बाहर के मीडिया जैसे BBC जो न्यूज चैनल है वो ऑलरेडी सनातन धर्म के फेस्टिवल्स की डिसरिस्पेक्ट करते हैं और कुंभ की डिसरिस्पेक्ट वो ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन भारत की मीडिया जो कि यहीं पे रहती है, यहाँ के कल्चर को जानती है, यहाँ से कनेक्टेड है, वो भी इस कुंभ फेस्टिवल के रियल लाभ को नहीं ले पा रही। एक्चुअली में ये लोग काफी बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि कुंभ के अंदर इतने सारे साधु आए हुए हैं, उनकी डिफरेंट स्टोरीज हैं। आप उनकी स्टोरी बता सकते हो, आप कई सारे और डिफरेंट साधुओं की स्टोरी बता सकते हो जो कि हिमालय में तपस्या करते हैं, जो कि भारत के कई अलग अलग डिफरेंट एरियाज से आए हुए हैं। लेकिन आप पकड़ते हैं एक आईआईटी वाले बाबा को जो कि नशा करते हैं, जो कि आईआईटी से तो हैं बट स्पिरिचुअलिटी में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई डिग्री उनके पास नहीं है, ना उनका कोई गुरु है, ना उनकी कोई प्रॉपर फिलॉसफी है। उनको सर पे चढ़ा करके इन लोगों ने पूरे कुंभ का मेन इवेंट उन्हीं को बना दिया है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मीडिया के दिमाग में गोबर इतना भरता कैसे है, क्योंकि कुंभ के अंदर इतनी सारी चीजें होने के बाद इन लोगों को यही दिखता है। अभी कुंभ के अंदर क्या क्या चीजें कवर की जा सकती है, पर सुंदर आंखों वाली लड़कियां इनसे कवर हो रही है। कहीं पे कोई लड़ाई हो जा रही है, वो ये कवर कर लेते हैं। कहीं पे कोई साधु को गाली दे रहा है, वो कवर कर लेते हैं। लेकिन कहीं साधु कोई प्रवचन दे रहा हो, कोई कवरेज नहीं है। अभी इस्कॉन के कई सारे डिवोटीज भी जो हैं वहां पर प्रसादम की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लाखों प्लेट्स प्रसादम बांटी जा रही है, कोई कवर नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा। क्योंकि मीडिया को ना मसाला चाहिए, हर चीज में मसाला चाहिए। बल्कि सनातन धर्म की इतनी सारी स्टोरीज को लेकर के अगर वो बात करें तो काफी सारे लोग उससे इन्फ्लुएंस होंगे, लेकिन वो आईआईटी वाले बाबा को आगे करते हैं। फिर ऐसे लोगों को जब वो आगे करते हैं तो फिर वो कहते हैं देखो सनातन धर्म के बाबा तो लोगों को गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अरे भाई, आपको कहता कौन है इन लोगों को सामने लाने के लिए? जब वो नशा कर रहे हैं, जब उनका कोई गुरु नहीं है, सनातन धर्म के किसी मत पंथ से आते नहीं है, उन पर बात क्यों की जा रही है? और जो अच्छे साधु हैं उनसे पूछो, उनके पास जाओ, उनके पास जाना नहीं है
और ऐसे फालतू के लोगों को पकड़ करके बातें करनी है और फिर सनातन धर्म को टारगेट करना है। एक्चुअली में इन लोगों का ये एजेंडा है, महाकुंभ को सिर्फ एक जोक बना के रख देना चाहते हैं ये लोग। आज महाकुंभ पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर है, आपको पता है, क्योंकि पूरे विदेशों के अंदर आज इसकी चर्चा हो रही है। पूरे विश्व भर से कई सारी कंट्रीज अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पर भेज रही है इस चीज को स्टडी करने के लिए, और उनका क्या कहना है वो भी आप देख लीजिए। Delegation from UAE coming from Middle East to India for the Prayagraj, right? Prayagraj in Uttar Pradesh, and it's a wonderful event. It's a wonderful event. I have never witnessed anything like this in my life, you know. इवन BBC न्यूज ने भी एक मुस्लिम एंकर को यहाँ पर भेजा जो कि फीमेल थी, और वो यहाँ पर आके कवर करके गई। उनको कोई खतरा नहीं था, सनातन धर्मियों की करोड़ों की भीड़ थी, पर उनको इतनी सी भी सेफ्टी की प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन अब आप इस चीज को रिवर्स करके जरा सोचिए, अगर भारत से किसी लेडी रिपोर्टर को जो कि हिंदू हो, उसको मक्का मदीना में क्या हम भेज सकते हैं क्या? सोच के देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सा धर्म टॉलरेंट है और कौन सा इंटॉलरेंट। इवन आपको जान के हैरानी होगी, महाकुंभ से 12 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलने वाला है, और टूरिज्म से आने वाला पैसा और रेवेन्यू जो है उसकी तो बात अलग ही है। कुल मिला के बात यह है कि महाकुंभ एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है, काफी सालों के बाद आया है। तो महाकुंभ के रियल सिग्निफिकेंस पे बात की जाए, उसके धार्मिक पक्ष पर, उसके इकोनॉमिक पक्ष पर भी बात की जा सकती है, उसके और भी कई सारे सांस्कृतिक उसका पक्ष है, हिस्टोरिक पक्ष है, उस पर बात की जाए। लेकिन सिर्फ कुछ लोगों को उठा करके और मसाले के लिए और मुद्दे बनाने के लिए यहाँ पर बातें ना की जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हमारी मीडिया तो ये कर नहीं रही है। इसीलिए हम लोग आपके सामने ये मैसेज लाना चाहते हैं। तो अगर आपको ये मैसेज क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि वो भी समझे कि महाकुंभ एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है और हमारे सनातन धर्म में ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।